गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल के अंदर ऑर्डर को किस तरीके से चेंज करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। कल हमने इसी के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रेशन के ऑर्डर में चेंज करना, लेकिन वहां पर अपने पास जब एक पट्टिका जैसे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में दी हुई थी और इसको 90 डिग्री के एंगल पर चेंज करते थे तो हमारे पास एक पट्टिका ही प्राप्त होती थी। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें 90 डिग्री के एंगल पर जब हम इसको मूव करा रहे हैं, जब सपोज कीजिए कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में दी हुई है और इसको 90 डिग्री के एंगल पर मूव करा रहे हैं, तो हमें कोई दो तरीके की पट्टिकाएं प्राप्त होंगी। या तो इस तरीके की हो जाएगी, प्लस एक और दूसरी पट्टिका जो है वो इस तरीके से आगे की सर्किल के ऊपर जाकर के ना, या इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक से अधिक पट्टिकाएं हमारे पास प्राप्त होंगी जब हम उसको 90 डिग्री के एंगल पर मूव कराते हैं। और जो रिजल्ट इंटीग्रल जो हमें प्राप्त होगा ऑर्डर चेंज करने के बाद में, वो समिशन के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि योग के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि जोड़ के रूप में प्राप्त होगा। दो टर्म के रूप में वो लिखा हुआ हमें प्राप्त होगा। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास है डबल इंटीग्रल 0 to a x स्क्वायर अपॉन a to 2a माइनस x f x y dx dy। यहां पर देखने से हमें पता लग रहा है कि ये जो टर्म है ये किसकी है, y की टर्म है। y की लिमिट हो जाएगी। किसकी टर्म है, y की लिमिट है। ये किसकी लिमिट हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी। किसकी लिमिट हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a। यहां पर y की लिमिट कितनी हो जाएगी, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a टू y इजिकल टू 2a माइनस x। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई, और ये बनेगा आपके पास x प्लस वाई इजिकल टू 2a। ये किसका इक्वेशन है, सरल रेखा का इक्वेशन है। सरल रेखा का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, एक परवलय का इक्वेशन है। परवलय का इक्वेशन है जो कि आपके पास x एक्सिस पर बन रहा है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परवलय का इक्वेशन हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन है, सरल रेखा का इक्वेशन है। पॉइंट अपन निकाल लेते हैं कि ये रेखा किन किन बिंदुओं से होकर जाती है। जब x का मान 0 लेते हैं तो y की इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2a, यानी कि x इजिकल टू 0 देन y इजिकल टू 2a। तो 0 2a से होकर के गुजरेगी। जब y इजिकल टू 0 लेते हैं, y इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2a। इसका मतलब ये 2a 0 से होकर के ना गुजरती है। कहां से होके गुजरती है, एक तो बिंदु 0 2a से होके गुजरती है और दूसरा बिंदु 2a 0 से होकर के गुजरती है। तो इससे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। किस तरीके का ग्राफ बनता है वो देखिए। ये हमारे पास एक्सिस हो गई, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई, ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई हो गया। क्लियर, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई परवलय का समीकरण हो गया। दूसरा कह रहा है कि रेखा है अपने पास x प्लस 2y इजिकल टू एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2a, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2a। एक बिंदु और यहां पर रख लेते हैं। एक बिंदु कौन सा रखें ताकि और इजीली अपने पास x का मान a रख लो, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यानी कि ये a और a से होकर के गुजरता है। तो तीन बिंदुएं अपने पास प्राप्त हो गई और अब आसानी से इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये सपोज कीजिए हमारे पास x इजिकल टू a हो गया, तो a0, ये 2a0 हो गया। इसी तरीके से ये आपके पास 0a हो गया, ये आपके पास 0 2a हो गया। कहां से होके गुजरेगी, यहां से कुछ यहां से होकर के ना गुजरेगी, इस तरीके से। और कहां आके मिलेगी, इसके ऊपर आके मिलेगी। ये किसका इक्वेशन है, 2a का इक्वेशन है, x इजिकल टू a का इक्वेशन है, ये x इजिकल टू a, ये रेखा का समीकरण हो गया x इजिकल टू a।
ये रेखा का समीकरण हो गया y इजिकल टू ए, y इजिकल टू ए। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a एंड a। ये आपके पास हो गए 0 2a 0a, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। अब अपना बाउंडेड एरिया कौन सा है वो हमें निकालना है। सबसे पहले तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहा है, पहला y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहा है और दूसरा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहा है। तो समानांतर पट्टिका कहां लेंगे, y के पैरेलल लेंगे अपन, ये ध्यान रखना अपने को। सबसे पहले x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक, यानी कि x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a के बीच का ये रेखा x इजिकल टू a है। तो इस रेखा और इस रेखा के बीच का एरिया, ये एरिया क्लियर। कह रहा है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a, और ये क्या है, परवलय का समीकरण, परवलय के समीकरण से ऊपर का। तो ये परवलय का समीकरण है, इससे ऊपर का और इस रेखा से नीचे का। तो बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला बाउंडेड एरिया हो गया पूरा। ये हमारे पास बाउंडेड एरिया हो जाएगा जिसके ऊपर अपने को इंटीग्रेशन करना है। क्लियर। इस बाउंडेड एरिया के अंदर हम y के पैरेलल स्ट्रिप ले लेते हैं। तो ये y के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले ली। इस स्ट्रिप का हम प्रसार देखते हैं कि कहां से कहां तक है। इस स्ट्रिप के लिए अगर देखें तो ये स्ट्रिप कहां से शुरू हो रही है, y एक्सिस पर इस परवलय से शुरू हो रही है, यानी कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a से तो शुरू हो रही है यहां से, और कहां खत्म हो रही है, y इजिकल टू 2a माइनस एक्स पर जाकर के ना खत्म हो रही है। x इजिकल टू 0 से शुरू हो रही है और x इजिकल टू a पर जाकर के ना खत्म हो रही है। क्लियर। ठीक इसी तरीके का एक ग्राफ और बना लेते हैं जहां पर हमारे पास पट्टिका जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर मूव करा देंगे। ठीक इसी तरीके का एक ग्राफ और बनाएं। ये आपके पास a हो गया, ये 2a हो गया, ये a, ये 2a। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट a एंड a हो गया। पैराबोला आपका पास कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर। बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। ये हमारे पास बाउंडेड एरिया हो जाएगा टोटल। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट 0 0, ये 0 टू a, ये a एंड a 0a, ये a एंड a, ये आपके पास x इजिकल टू a, तो a0 और ये 2a0। अब जो पट्टिका लेंगे वो पट्टिका 90 डिग्री के एंगल पर मूव करा देंगे। 90 डिग्री के एंगल पर मूव कराएंगे तो पट्टिका दो तरीके की बनेगी हमारे पास। एक पट्टिका जो है वो इससे नीचे की ओर बनेगी और एक पट्टिका इससे ऊपर की ओर बनेगी। नीचे जो पट्टिका बनेगी वो x इजिकल टू 0 से स्टार्ट होगी और इस परवलय के इक्वेशन पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। इसको हमने 1 नंबर दे दिया। और ऊपर जो पट्टिका बनेगी वो x इजिकल टू 0 से स्टार्ट होगी और इस रेखा y इजिकल टू 2a माइनस एक्स पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। यानी कि इसका हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई, और इसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2a, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2a। तो अब हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी वो अपने को देखना है। पहली पट्टिका के लिए हम देखते हैं फर्स्ट, पहली पट्टिका के लिए लिमिट कहां से कहां तक जाएगी वो हमें देखना है। तो लिमिट हमारे पास पहली पट्टिका ये है, इसमें x, अब इसका कन्वर्ट कर रहे हैं तो x पर पहले देखेंगे x पर कितना जा रहा है, x पर x इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, x इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पर जाकर के खत्म हो रही है, इस पैराबोला पर जाकर के ना खत्म हो रही है। तो पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू
ए वाई, तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इजिकल टू ए वाई का रूट प्लस माइनस, और प्लस जो है वो इधर के लिए x x के पॉजिटिव के लिए काम में आएगा, और नेगेटिव जो है वो x x के नेगेटिव के लिए काम में आएगा, x डेस के लिए। लेकिन x डेस हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो रीजन है, क्षेत्र जो दिया गया है वो क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव साइन ही काम में लेना है। तो लिमिट हो जाएगी x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू ए वाई का रूट तक। y इजिकल टू, y की लिमिट देखें तो y इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और y इजिकल टू a तक बन रही है, तो y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a तक। ये जो रेखा का समीकरण है ये y इजिकल टू a होगा, y इजिकल टू a रेखा का समीकरण होगा, तो y इजिकल टू a तक। सेकंड जो स्ट्रिप बन रही है उस स्ट्रिप को प्रसार अगर देखें तो x इजिकल टू 0 से तो स्टार्ट हो रही है और कहां जाकर के खत्म हो रही है, इस रेखा पर जाकर के खत्म हो रही है, यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा पर जाकर के ना खत्म हो रही है। तो इस रेखा का समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजिकल टू 2a, यहां से x इजिकल टू 2a माइनस वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू 2a माइनस वाई। क्लियर है? यहां पर y की लिमिट अगर देखें तो y इजिकल टू कहां से होगा, y इजिकल टू a से ऊपर से बढ़ना शुरू होगा, तो y इजिकल टू a टू y इजिकल टू 2a तक। ये हमारे पास इसकी लिमिट आ गई। इन लिमिट को हम यहां पर पुट कर देते हैं और पुट करने पर इसका कन्वर्टेड रूप जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इन सब को अपने शब्दों में लिखना है कि जो जो हमने किया है, जैसे रचना करते हैं ठीक उसी तरीके से कि हमें ये लिमिट दी हुई थी, इस लिमिट की सहायता से हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया और इस डायग्राम के अंदर जो लिमिट है उनके अनुसार रीजन जो है हमारा ये होगा, छायांकित भाग ये होगा, इसमें x x के अकॉर्डिंग या y x के अकॉर्डिंग हमने पट्टिकाएं ये दी और इसको 90 डिग्री के एंगल पर मूव कराने पर पट्टिकाओं का विस्तार जो है वो ये प्राप्त होगा हमें। और इन दोनों को अगर हम रख देंगे तो इसका परिवर्तित रूप जो है, ऑर्डर जो परिवर्तित है वो हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन फर्स्ट रीजन, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, फर्स्ट रीजन एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस डबल इंटीग्रेशन सेकेंड रीजन एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। क्लियर? लिमिट रख दो, इंटीग्रेशन y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a तक, इंटीग्रेशन x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a y का रूट तक, f x y dy dx प्लस डबल इंटीग्रेशन y इजिकल टू a से y इजिकल टू 2a तक, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 2a माइनस y तक, f x y dy dx। ये इसका कन्वर्टेड रूप जो है, ऑर्डर चेंज जो है वो इस तरीके से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर चेंज है वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है डबल इंटीग्रेशन 0 टू a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के ना x प्लस 2a तक फाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और कह रहा है कि इसका ऑर्डर चेंज करना है हमें। पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहा है, y के, दूसरा x के रिस्पेक्ट में। ये लिमिट x के रूप में दी हुई है, इसका मतलब किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। ये ध्यान रखना है, x के रूप में दी हुई है तो y की लिमिट ही होगी कन्फर्म। ये किसकी लिमिट हो गई, बाकी बचा x, तो x की लिमिट होगी। क्लियर? यहां पर x की लिमिट कितनी है, x इजिकल टू 0 टू लेकर के ना x इजिकल टू a तक। y की लिमिट कितनी है, y इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट से लेकर के ना y इजिकल टू a प्लस x प्लस 2a तक, x प्लस 2a तक। यहां पर थोड़ा सा सरल कर लें तो y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। किसका इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है, वृत्त का इक्वेशन है। और 0 0 इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ए इसकी रेडियस होगी। तो सर्किल ड्रॉ कर लेंगे हम आसानी से। इसको थोड़ा सा सरल करें तो ये बनेगा
y माइनस एक्स इजिकल टू 2a किसका समीकरण है? सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। पॉइंट निकालने पड़ेंगे अपने को, तो y इजिकल टू 0 ले देते हैं, y इजिकल टू 0, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? x इजिकल टू -2a, यानी कि -2a 0 से होके जाएगी। y इजिकल टू a ले लेते हैं, y इजिकल टू a लिया हमने, तो x इजिकल टू कितना हो गया? x इजिकल टू -a, यानी कि -a0, -a और a। फिर y इजिकल टू 2a ले लेते हैं, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 0, x इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो 0 2a से। क्लियर? तो इससे हम वो निकाल सकते हैं अपनी लाइन को। y इजिकल टू 3a लेंगे, y इजिकल टू 3a ले लेंगे, और अगर निकालना चाहो तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? x इजिकल टू हो जाएगा आपके पास 3a लेंगे, तो x इजिकल टू a हो जाएगा, यानी कि a एंड 3a। ओके, इससे हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। ग्राफ हमारे पास बनेगा ये आपके पास सर्किल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया, a0। क्लियर? ये 2a0 हो गया, और ये इसी तरीके से यहां पर ये 0a हो गया, ये 2a0 ले लेते हैं, 0 2a, और लास्ट ये 0 3a। ओके, इसी तरीके से यहां पर जब आपके पास -a0 होगा और ये -2a0 होगा, जो लाइन हमारी खींची जाएगी वो यहां से होकर के गुजरेगी और इसके सामने यहां पर जाकर के ना टकराएगी, तो लाइन हमारी ये होगी। क्लियर? ये रेखा समीकरण अपने को दिया हुआ है y माइनस एक्स इजिकल टू 2a। ये जो रेखा है ये होगी x इजिकल टू a, x इजिकल टू a। अब अपना बाउंडेड एरिया कौन सा है उसको हमें निकालना है। तो बाउंडेड एरिया कहां है? x इजिकल टू 0 से आगे का और x इजिकल टू a से पीछे का, तो इन दोनों के बीच का, दैट मीन्स इन दोनों के बीच का, इधर इसके बीच का, यही होगा। कह रहा है सर्किल से ऊपर का, तो सर्किल की शेप से ऊपर का, और इस लाइन से नीचे का। ओके, तो हमारे पास बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया? ये बाउंडेड एरिया हो जाएगा, बाउंडेड एरिया ये हो जाएगा टोटल। क्लियर? नो डाउट, ये बाउंडेड एरिया हो गया। इसमें पट्टिका हमें लेनी है किसके रिस्पेक्ट में? पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहा है, तो y के रिस्पेक्ट में पट्टिका ले ली हमने, ये y के रिस्पेक्ट में पट्टिका ले ली। इसका अगर प्रसार हम देखते हैं तो प्रसार कहां से कहां तक हो रहा है? x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू a तक हो रहा है। y इजिकल टू इस सर्किल से, तो y इजिकल टू क्या हो गया? रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, और y इजिकल टू 2a प्लस एक्स पर जाकर के ना खत्म हो रहा है, x प्लस 2a पर जाकर के ना खत्म हो रहा है। क्लियर? अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट जब इस पट्टिका को 90 डिग्री के एंगल पर मूव कराएंगे तो यही कर देते हैं अपन, रीजन हमारा यही रहेगा। 90 डिग्री के एंगल पर मूव कराएंगे तो ये पट्टिका बनेगी, लेकिन अब यहां पर एक पट्टिका से काम नहीं चलेगा, अपने यहां पर ज्यादा पट्टिकाएं बनेंगी। और ज्यादा पट्टिकाएं क्यों बनेगी? कि ये आपके पास जो पॉइंट है इससे ऊपर जो पट्टिका बनेगी वो इस स्ट्रेट लाइन से तो शुरू होगी और इस रेखा पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। क्लियर? और इससे नीचे जो बनेगी वो इस यहां से शुरू होगी और इस रेखा पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। और इससे नीचे यानी कि इससे नीचे अगर बनेगी वो इस सर्किल से तो शुरू होगी
सर्किल से शुरू होगी और इस रेखा पर x इजिकल टू ए रेखा पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। तो इसको तो हम दे देते हैं रीजन 1, ये रीजन 2 क्षेत्र 2 और ये क्षेत्र 3। ठीक है, अब इन क्षेत्रों के लिए अलग अलग लिमिट देखते हैं कि पहले क्षेत्र के लिए लिमिट कितनी होगी, दूसरे क्षेत्र के लिए लिमिट कितनी होगी और तीसरे क्षेत्र के लिए लिमिट कितनी होगी। वो अपने को इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है उन्हीं से पता लगेगा। तो पहले क्षेत्र के लिए हम देखते हैं, पहले क्षेत्र के लिए पहला क्षेत्र अपने पास ये है, क्लियर, ये वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर एक्स एक्स पर कहां से शुरू हो रही है पट्टिका, इस सर्किल से शुरू हो रही है और सर्किल का इक्वेशन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x इजिकल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस जो साइन है वो इधर के लिए काम में आएगा और प्लस साइन जो है वो इधर के लिए काम में आएगा, क्योंकि x, अब लिमिट लेते हैं इसकी, तो लिमिट क्या होगी, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू, इस सर्किल से शुरू हो रही है, x इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट से लेकर के ना x इजिकल टू, अब खत्म कहां पर हो रही है, इस रेखा पर, और इस रेखा का समीकरण क्या है, x इजिकल टू a, तो x इजिकल टू a पर खत्म हो जाएगी। y की लिमिट अगर देखें तो y इजिकल टू कहां से शुरू होगी पट्टिका, यहां से बनना शुरू होगी, तो y इजिकल टू 0 होगा यहां पर, और कहां तक बनेगी, y इजिकल टू a तक बनेगी, यहां तक। तो y इजिकल टू 0 टू लेकर के ना y इजिकल टू a तक। सेकेंड स्ट्रिप के लिए अगर देखें तो सेकेंड स्ट्रिप कहां से बनना शुरू हो रही है, इस रेखा से बनना शुरू हो रही है, यानी कि x इजिकल टू 0 से बनना शुरू हो रही है और x इजिकल टू a पर खत्म हो रही है। दैट मीन्स x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a तक। y की अगर लिमिट देखें तो y इजिकल टू a से बनना शुरू हो रही है यहां, और इसके बीच में बनेगी y इजिकल टू a से y इजिकल टू 2a के बीच में। तो y इजिकल टू a से लेकर के ना y इजिकल टू 2a के बीच में। थर्ड रीजन जो है अपना, थर्ड रीजन के लिए पट्टिका जो है वो इस लाइन से शुरू हो रही है, ये जो अपने पास लाइन दी हुई है, और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2a, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 2a। तो x माइनस वाई इजिकल टू 2a से इस रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं y माइनस एक्स, y माइनस x इजिकल टू 2a से इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, इधर ले जाएं y माइनस 2a इजिकल टू x, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 2a। तो x इजिकल टू y माइनस 2a से स्टार्ट हो रही है, कहां पर खत्म हो रही है, x इजिकल टू a पर खत्म हो रही है। तो x इजिकल टू a पर खत्म हो रही है। y की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, y की वैल्यू 2a से स्टार्ट है और कहां पर खत्म होगी, 3a पर खत्म होगी। y इजिकल टू 2a से स्टार्ट है और y इजिकल टू 3a पर खत्म होगी। तो ये तीन हमारे पास अलग अलग जो स्ट्रिप बन रही थी उनकी लिमिट हमें प्राप्त हो गई। अब इन तीनों लिमिट्स को इंटीग्रेशन के रूप में लिख करके ना ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सरफेस के अंदर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा साथ। अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन रीजन 1 5xy dy dx प्लस डबल इंटीग्रेशन रीजन 2 क्षेत्र 2 5xy dy dx प्लस डबल इंटीग्रेशन रीजन 3 5xy dy dx। क्लियर? इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। डबल इंटीग्रेशन y इजिकल टू 0 से लेके y इजिकल टू a तक, x इजिकल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट से लेके x इजिकल टू a तक 5xy dy dx प्लस डबल इंटीग्रेशन y की वैल्यू a से लेके 2a तक, x की वैल्यू 0 से लेके a तक 5xy dy dx
प्लस तीसरे रीजन के लिए y की वैल्यू 2a से लेके 3a तक है और x की वैल्यू y माइनस 2a से स्टार्ट हो रही है और a पर जाकर के ना खत्म हो रही है 5xy dy dx। ये हमारे पास इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा जो 3 स्ट्रिप के रूप में योग के रूप में लिखा जाएगा और इन तीनों स्ट्रिप्स को अलग अलग निकाल करके ना लास्ट में ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके ऑर्डर जो है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन 0 टू a कोस अल्फा x टेन अल्फा से लेकर के ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तक एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और इसका ऑर्डर जो है वो चेंज करना है, यानी कि dx dy के स्थान पर अपने को लिखना है dy dx। क्लियर? तो यहां पर लिमिट किसकी लेके आनी है, ये लिमिट किसकी है, x की, इनको कन्वर्ट करना है। ये लिमिट x के रूप में लिखी हुई है तो किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। ये किसकी लिमिट हो गई, x की लिमिट हो गई। हमें चेंज करना है, यहां पर तो x की लिमिट लेकर के आनी है और यहां पर y की लिमिट लेकर के आनी है। तो ये हमारे पास इसका रूप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर इसका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्डर कन्वर्ट करने के लिए ये लिमिट हम ले लेते हैं x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a कोस अल्फा, और x इजिकल टू a कोस अल्फा किसका इक्वेशन है, सरल रेखा का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, सरल रेखा का इक्वेशन है, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होता है। ठीक इसी तरीके से x इजिकल टू y इजिकल टू वैल्यू क्या है, y इजिकल टू x टेन अल्फा, क्या है, y इजिकल टू x टेन अल्फा। ये भी किसका इक्वेशन है, सरल रेखा का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, सरल रेखा का इक्वेशन है। ओके, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, y इजिकल टू x साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, दैट मीन्स y कोस अल्फा इजिकल टू x साइन अल्फा, y कोस अल्फा इजिकल टू x साइन अल्फा, या इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन साइन अल्फा इजिकल टू x अपॉन कोस अल्फा। ओके, यहां पर लिमिट जो है y इजिकल टू एक्स टेन अल्फा से y इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तक, तो इसको भी हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। किसका समीकरण है, एक सर्किल का समीकरण है। किसका समीकरण है, एक सर्किल का, एक वृत्त का, जिसका सेंटर पॉइंट कितना कितना है, 0 0, रेडियस कितनी है, a, यानी कि a रेडियस है और 0 0 उसका सेंटर पॉइंट है, वहां पर जाकर के ना खत्म हो रही है। तो अपन उस रेखा को और उस सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। करें ड्रॉ। ये आपके पास x इजिकल टू a सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर सर्किल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर सर्किल हो गया, वाई इजिकल टू एक्स साइन एक्स टेन अल्फा, ये वाई इजिकल टू एक्स टेन अल्फा रेखा हो गई, वाई इजिकल टू एक्स टेन अल्फा। क्लियर? ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, a0, ये पॉइंट क्या हो गया, 0a। यहां पर इस बिंदु को निकाल सकते हैं, इस बिंदु को निकालेंगे तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, क्लियर? यहां से ये बिंदु हो जाएगा, तो एक पॉइंट तो इसका क्या हो जाएगा, 0, इसका ये 0 हो गया। इस बिंदु को हम निकाल सकते हैं, ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु आपके पास जब रेडियस a है तो a कोस अल्फा और a साइन अल्फा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0a साइन अल्फा, और ये आपके पास हो जाएगा a कोस अल्फा। ओके, बाउंडेड एरिया कौन सा है वो देखना अपने को। तो कह रहा है 0 से a कोस अल्फा तक, ये a कोस अल्फा है। x, इस रेखा का समीकरण क्या है, x इजिकल टू a कोस अल्फा,
ठीक है। तो इस रेखा से तो पहले का और इस रेखा से बाद का, यानी कि इन दोनों के बीच का रीजन, इन दोनों के बीच का रीजन। y की लिमिट के लिए कह रहा है x tan अल्फा से ऊपर का और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट से नीचे का, यानी कि इस रेखा से ऊपर का और इस सर्किल से नीचे का। तो बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया अपना, ये वाला, ये बाउंडेड एरिया हमारा हो गया। क्लियर। इस बाउंडेड एरिया के अंदर हमने जो इंटीग्रेशन करा रहा है वो पहले y के रिस्पेक्ट में और बाद में x के रिस्पेक्ट में करा रहा है। तो y के पैरेलल स्ट्रिप ले लेते हैं, देखते हैं कि हमारा बाउंडेड एरिया सही है या नहीं है। ये y के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले ली यहां पर। इस स्ट्रिप को अगर देखें तो x इजिकल टू 0 से शुरू हो रही है और x इजिकल टू a कोस अल्फा पर जाकर के ना खत्म हो रही है। y इजिकल टू x tan अल्फा से स्टार्ट हो रही है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर पर जाकर के ना खत्म हो रही है। जब इसका परिवर्तित रूप निकालते हैं यानी कि ऑर्डर चेंज करते हैं तो ठीक इसी तरीके का एक ग्राफ और बना लेते हैं और उस ग्राफ के अंदर यही रीजन लेकर के ना वहां से हम इस पट्टिका को चेंज कर देंगे। तो मैं पूरा नहीं बना करके ना आधा बना रहा हूं उसमें। ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास उस रेखा का समीकरण है y इजिकल टू एक्स टेन अल्फा। क्लियर। ये पॉइंट आपके पास a0 हो गया और ये जो पॉइंट है ये आपके पास हो जाएगा a कोस अल्फा एंड 0। ये आपके पास जो पॉइंट है ये होगा आपके पास 0 और a साइन अल्फा। ये आपके पास 0 एंड a। ये जो बिंदु है ये बिंदु आपके पास बनेगा a कोस अल्फा a साइन अल्फा। ओके। हमारा जो बाउंडेड एरिया है वो ये है, ये बाउंडेड एरिया होगा हमारा। ओके। इस बाउंडेड एरिया के अंदर हम स्ट्रिप लेंगे और वो स्ट्रिप कहां से कहां तक जाएगी वो हमें देखना है। तो एक स्ट्रिप तो यहां बनेगी जब इस y एक्सिस वाली को 90 डिग्री के एंगल पर मूव करा देंगे और एक स्ट्रिप यहां बनेगी। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। ये आपके पास 2 नंबर की स्ट्रिप हो गई। पहले नंबर वाली स्ट्रिप को अगर देखें तो इस रेखा से तो स्टार्ट हो रही है और इस रेखा पर जाकर के ना खत्म हो रही है। और दूसरी स्ट्रिप को देखें तो यहां से तो स्टार्ट हो रही है और इस सर्किल पर जाकर के ना खत्म हो रही है। तो इनकी लिमिट लेते हैं। पहले रीजन की लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, पहले रीजन की लिमिट लिखते हैं x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू 0 टू, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है 0 0 और ये y एक्सिस है। y एक्सिस पर हमेशा x का मान 0 होता है। तो x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू कहां पर जाकर के खत्म हो रही है, y इजिकल टू x टेन अल्फा पर खत्म हो रही है। y इजिकल टू x टेन अल्फा पर जाकर के ना खत्म हो रही है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, y कोट अल्फा। तो x इजिकल टू y कोट अल्फा पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। y इजिकल टू y पर कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है और a साइन अल्फा तक बनेगी। y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a साइन अल्फा तक बनेगी। क्लियर। दूसरे रीजन के लिए अगर देखें तो x का मान कहां से शुरू हो रहा है, x का मान 0 से शुरू हो रहा है और कहां जाकर के खत्म हो रहा है, इस सर्किल पर जाकर के ना खत्म हो रहा है। और सर्किल का समीकरण हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और प्लस माइनस है तो हमें माइनस नहीं लेना है क्योंकि हमारा बाउंडेड जो क्षेत्र है वो पॉजिटिव साइन के अंदर है, पॉजिटिव दिशा में है। तो नेगेटिव साइन हमें यहां पर नहीं लेना है। तो x का मान क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट तक हो जाएगा। वाई की वैल्यू कहां से, वाई की वैल्यू ए साइन अल्फा से ए तक, y इजिकल टू ए साइन अल्फा से लेकर के ना y इजिकल टू ए तक होगी। ये हमारे पास इनकी लिमिट आएंगी। अब इनको बस योग के रूप में लिखना है ताकि हम जो परिवर्तित रूप है वो दे सकें। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन रीजन फर्स्ट एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस डबल इंटीग्रेशन रीजन टू एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ओके, इजिकल टू डबल इंटीग्रेशन, ये आपके पास बनेगा y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a साइन अल्फा, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू y कोट अल्फा, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस y इजिकल टू a साइन अल्फा, a साइन अल्फा से शुरू होगी और y इजिकल टू a तक बनेगी, x इजिकल टू 0 से शुरू होगा और x इजिकल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट तक बनेगा, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये हमारे पास उसका परिवर्तित रूप हो जाएगा जिसको हम योग के रूप में लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम इनको ऑर्डर जो है उनको चेंज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस और लेते हैं जहां पर हम कन्वर्ट भी करेंगे और साथ साथ में उनकी वैल्यू भी निकालेंगे, फाइंड आउट भी करेंगे कि उसका मान कितना होगा। ठीक है? दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स।